तो दोस्तों कोविड के बाद जब से इतने सारे ऑफिस वर्क जब से अपने प्रमोट हुए हैं वर्क फ्रॉम होम पर, तब से ऑनलाइन वर्क का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस तरह के वर्क इस टाइम प्रॉफिटेबल में भी हैं। अभी हाल ही में जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा था इन वर्क्स के बारे में, तो मैंने बहुत सारे लोग की ऐसे यूट्यूब पर ऐसे पर्सन्स को देखा जो फ्रीलांसिंग यानी कि ऑनलाइन वर्क यानी घर पर बैठे बैठे काम करने के तरीक़ों से उनकी अर्निंग लाखों में है। यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं फ्रीलांसिंग की, यानी कि कुछ ऐसे वर्क्स जिनको वर्क फ्रॉम होम के द्वारा या वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ करते हुए आप लाखों अर्निंग कर सकते हैं। इनकी क्या सच्चाई है, ये कितने हद तक रियल होते हैं, कितने हद तक ये फेक होते हैं, ओवरऑल मैं बात करूँगा इन्हीं के बारे में। यानी मेरा आज का टॉपिक है ऑनलाइन वर्क जॉब्स। तो चलिए बताता हूँ आपको इसके बारे में। तो वैसे तो ऑनलाइन वर्क के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं, पर मैं आज अपनी वीडियो के लिए स्पेशल केवल एक सिंपल सी एक वेबसाइट, जिसे आप जानते होंगे freelancer.com, उसको पिक कर रहा हूँ। मैं इसी के बेसिस पर आपको बताऊंगा कि क्यों ऑनलाइन वर्क इस टाइम प्रॉफिटेबल है, इसके प्रोज और कॉन्स, कैसे इसमें अपना बिजनेस या अपनी आइडेंटिटी लगाकर आप खुद भी कमा सकते हैं एंड ओवरऑल। तो मेरा मेन आज की जो थीम मैं ले रहा हूँ फ्रीलांसर वेबसाइट के ऊपर। तो जब सबसे पहले हम एंटर करते हैं फ्रीलांसर में, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारे वर्क्स होते हैं। एग्जांपल के लिए आपको जैसे MS Excel डेटा शीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटा एंट्री के लिए, या और अदर वर्क जैसे ऑफिस के प्रेजेंटेशंस हो गए और बाकी कंटेंट राइटर, ब्लॉग राइटिंग, इस टाइप के बहुत सारे वर्क्स होते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल अपना एक हिसाब से अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बताऊंगा कि कैसे आप अपना इस टाइप से अकाउंट सेटअप करें ताकि आपका अकाउंट आप जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड करें, आपको उसमें सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट मिले। और ये मैं बताऊंगा आपके उन लोगों के बेसिस पर जो इस टाइम फ्रीलांसिंग में काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब, मैं अपने उन शब्दों को रख रहा हूँ जिनको मैंने फ्रीलांसिंग पर जो लाखों में अर्न करते हैं उनके शब्द हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी यानी कि आपको नाम यानी आपका नेम, एड्रेस और जो भी आपका मांगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल अपनी कंप्लीट सेटअप करनी होगी। उसके बाद आपको अपने उन्हीं वर्क्स यानी अपने उन्हीं स्किल्स को उसमें ऐड करना है जिसमें आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर हों, यानी आपको उसकी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस देते हैं जिसके साथ अपने आप सर्टिफिकेट्स या अपनी स्किल्स या अपनी ग्रेजुएशन या अपनी जितनी भी हैं पढ़ाई से रिलेटेड उन सब चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। और यही चीज़ें बेसिकली आपकी आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग करती है कि जो पर्सन प्रोजेक्ट आपको दे रहा है वो उसकी बिलीफ आपके ऊपर ज़्यादा हो। इसके बाद उसमें आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी कई सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। आपकी आइडेंटिटी हो गई, आप चाहे तो जिस भी आप ऐप यानी कि जिस भी ऑनलाइन जॉब्स की आप साइट चाहे फ्रीलांसर की है, उसके लिए आप चाहे तो उसकी मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको उसमें एडवांस बेनिफिट भी मिलेगा जो अपनी कोर्स की तरफ से आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा अपने पेमेंट इन्फो की भी, यानी कि कुल मिला के ओवरऑल जितनी भी उसमें इंफॉर्मेशन सबमिट करनी हो वो आप एक बार कंफर्म करके उसमें सबमिट ज़रूर कर दीजिए। और जब ये ओवरऑल सबमिट हो जाती हैं तो ये आपकी प्रोफाइल को 100% स्ट्रॉन्ग कर देती हैं कि जो पर्सन आपको प्रोजेक्ट दे रहा है, अपना कोई भी जो काम आपको दे रहा है, वो आप पर उसका ट्रस्ट 100% हो। तो चलिए, ये तो बात हो गई आपकी प्रोफाइल सेटअप को लेकर के, पर अब बात होगी कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को आप एक्वायर कर सकते हैं या उससे पा सकते हैं। देखिए, इसमें टाइमली पर बहुत सारे पर्सन्स अपने कई अर्निंग्स के हिसाब से वो आपको प्रोजेक्ट देते हैं, जैसा कि आप अपनी स्किल्स के हिसाब से आपको आपके प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ऐसा नहीं, वो प्रोजेक्ट्स ओवरऑल ग्लोबली वहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। और जिनको वो प्रोजेक्ट काम करना है, यानी जिनको उस काम में अपना यानी जिनको प्रोजेक्ट लेना है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें अप्लाई की कंडीशन होती है। अगर आप इसके प्लस मेंबरशिप में हैं तो आपको कुछ बिट्स दिए जाते हैं। बिट्स मतलब मैं कह सकता हूँ एक हिसाब से एज अ टोकन यूज़ किए जाते हैं कि आपको उस प्रोजेक्ट को एक्वायर करने के लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। और ये 100% नेसेसरी नहीं होता कि आप जब एक बार अपनी बिट्स करें तो वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ही कर लें। पर जब वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके इनबॉक्स में जानकारी आ जाती है कि हाँ, वो आपसे चैट करके आपको आपका प्रोजेक्ट दे देते हैं। लेकिन उससे पहले
अगर आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग आपको प्रोजेक्ट आपको एक्वायर करना है तो इसके लिए आपको जब भी आप प्रपोज करें उसको, यानी अब जब भी अपना प्रपोजल दें उस पर एक अच्छा डिस्क्लेमर आप अपना दें, एक अच्छी जानकारी दें कि हाँ मैं किस लिए इस प्रोजेक्ट को एक्वायर कर रहा हूँ। और जहाँ तक हो सके अगर आप बिगिनर हैं इस प्रोजेक्ट एक्वायरिंग में तो आप अपनी फ़ीस यानी अपना जो आवरली रेट चार्ज है उसको मिनिमम रखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे आपकी उसमें रेटिंग्स रिव्यू बढ़ती जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपना आवरली रेट चार्ज बढ़ा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल बिगिनिंग में मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपना आवरली रेट चार्ज एकदम कम रखें। तो अगर आपको बिगिनिंग स्टेज में कोई भी प्रोजेक्ट को एक्वायर करना है तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन या अपने एक स्ट्रॉन्ग एक्वायरिंग प्रपोजल्स को रेडी रखिए और अपने बिड्स का एक सही प्रोजेक्ट पर यूज़ करिए। ऐसे धीरे धीरे ओवरऑल एक एक्सचेंज टाइम के साथ आप जैसे इन प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करके कंप्लीट करते जाएंगे वो आपको रेटिंग्स और रिव्यू के साथ साथ आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी एंड देन उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और हाँ, इसमें छोटा सा माइन्यूट सा मैं ये कंडीशन डालना चाहूँगा कि इसके लिए आपके जो रेट आवरली चार्जेस उसके लिए चार्ज करते हैं उसमें कुछ परसेंटेज वो वेबसाइट भी अपना एक्वायर करती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये हो गई शॉर्ट में आपके लिए कुछ जानकारी फ्रीलांसिंग के बारे में कि कैसे आप इसको एक्वायर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज में, क्योंकि जो कि हर एक वर्क में इंक्लूडेड रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके एडवांटेज के बारे में, जो कि नंबर 1 पर मैं ले रहा हूँ, यू कैन अर्न बेटर बाय योर स्किल। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास किसी एक स्किल्स की एडवांस लेवल तक की आपकी कैपेसिटी है तो आप अपनी स्किल्स से अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी स्किल्स पर अच्छी पकड़ हो और आप जो भी वर्क या जो भी प्रोजेक्ट आप एक्वायर कर रहे हो उसमें आप अपना 100% बेस्ट देकर अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और नंबर 2 पर मैं ले रहा हूँ, डेली प्रोजेक्ट मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्ग। यानी कि आप जितने भी प्रोजेक्ट जैसे अपनी स्किल्स के हिसाब से एक्वायर करके आप उसको डन करते चले जाते हैं, आपकी एबिलिटी उस स्किल्स के अंदर और भी इंक्रीज होती चली जाती है। यानी कि आप अपने स्किल्स सेट में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हो। और नंबर 3 पर मैं ले रहा हूँ, फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। यानी आप इसमें कहीं भी बैठकर काम कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं आपका एक स्पेशल ऑफिस ही हो। अगर आप बाई चांस आप ट्रैवलिंग एजेंट हैं यानी आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं और तो आप कहीं पर भी बैठकर इन सब वर्क्स को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसकी आपको फ्रीडम रहती है, क्योंकि आप जानते ही हैं मेरी बात से। और नंबर 4 पर मैं टॉपिक ले रहा हूँ, एबिलिटी टू इंक्रीज योर अर्निंग्स। आप जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जितनी अच्छी वैल्यू या कैपेसिटी के साथ करेंगे आपकी अर्निंग धीरे धीरे और जनरेट होगी। यानी कुल मिलाकर के इस फ्रीलांसिंग में आपके पास खुद से अर्निंग के लिए आपके पास इतने सोर्स हैं कि आप पर डिपेंड है आप कितनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं अपने वर्क अपने प्रोजेक्ट को एक्वायर करके और उन्हें डन करके और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के द्वारा। और नंबर 5 में ले रहा हूँ, इंडिपेंडेंस ऑफ बीइंग योर ओन बॉस। यानी फ्रीलांसिंग के अंदर आप खुद के ही बॉस होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कौन सा नहीं करना चाहते, ये आप पर डिपेंड है। यानी कुल मिलाकर इसमें आपके ऊपर वर्क लोड 0% होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस वर्क को कर रहे हैं, किस वर्क को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। यानी आप इसमें कुल मिला के ओवरऑल खुद के ही बॉस हैं। तो अब मैं बात कर चुका हूँ प्रोज के यानी कि एडवांटेजेस के बारे में फ्रीलांसिंग के, और अब मैं बात करने जा रहा हूँ डिसएडवांटेज के बारे में, वो भी फ्रीलांसिंग के। तो नंबर 1 पे मैं ले रहा हूँ टॉपिक, फीलिंग आइसोलेटेड। फ्रीलांसिंग एक ऐसा वर्क है जिसको आप ग्रुप वाइज कर तो सकते हैं पर इसका कोई मैटर नहीं निकलता। इसमें आपको सेल्फ खुद ही काम करना पड़ता है। और आप ये भी जानते हैं कि फ्रीलांसिंग का काम केवल 1% से ही होता है। यानी कि अगर आपके पास खुद स्किल है तो आपको काम वो खुद ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अकेले काम करते करते आपको आइसोलेट यानी अकेलापन कुछ ज़्यादा महसूस हो लगता है। तो फ्रीलांसिंग में एक ये डिसएडवांटेज है कि आप ऑफिस वर्क नहीं एलोन आपको वर्क करना पड़ता है। नंबर 2 पर मैंने लिया है हसलिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। देखिए फ्रीलांसिंग में मतलब ये नहीं कि आपके पास स्किल्स है तो आपको आपके मुताबिक हर बार प्रोजेक्ट मिलेंगे ही। कई बार आपके सूटेबल प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिलते, जिसके लिए आपको कहीं कितने टाइम तक आपको सफ़र करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट को ढूंढने के लिए जो आपके लिए सूटेबल हो। तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें आपको बहुत टाइम तक अपने सूटेबल प्रोजेक्ट्स के लिए सर्च करना पड़ता है या स्ट्रगल करना पड़ता है। नंबर 3 पर है नो पेड टाइम ऑफ।
मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट का एक्वायर किया है तो आपको उस प्रोजेक्ट को विद इन टाइम आपको देना होगा। उसमें आप कोई भी लीव या कोई भी आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट उसमें एक टाइमली फिक्स होता है। अगर आप बाई चांस किसी टाइप्स का लीव भी करते हैं तो प्रोजेक्ट वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आप लीव काम के बीच में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। और नंबर 4 पर है जगलिंग मेनी क्लाइंट्स, यानी आप भले ही आप खुद के बॉस हैं पर आपको कई प्रोजेक्ट्स के लिए आपको सफ़र करना पड़ता है बहुत सारे क्लाइंट से डील करने में, और इसमें वर्क का कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है, यानी आपको एक साथ कई सारे रिलेवेंट कस्टमर्स को उनके प्रोजेक्ट डन करके देने होते हैं, और इसके बीच में आपको टाइम सोल्यूशन थोड़ा सा स्ट्रगल रह जाता है। चौथा डिसएडवांटेज इसका यही है। तो आई होप मैंने आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी होंगी, जो आपके लिए अगर आप अपना खुद ऑनलाइन वर्क शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। आप फ्रीलांसिंग वर्क के साथ साथ चाहें तो अपने इन्हीं यानी डेटा एंट्री इन सबसे वर्क से रिलेटेड आप खुद के भी इस पर प्रोजेक्ट अपना दे भी सकते हैं। यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ये काम मेरा किसी अननोन पर्सन से पॉसिबल नहीं है, तो आप खुद इन वेबसाइट्स पर जाकर के अपने प्रोजेक्ट्स पे करके इनके लिए एक रेंटल फीस दे करके इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवा सकते हैं, और आप इसके लिए इनके लिए पॉसिबल चार्ज भी दे सकते हैं, और आपका वर्क अप्रोप्रिएटली अच्छा कंप्लीट होगा। यानी ये आपके लिए 2 तरह से भी काम कर सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।